धन गुरु गोविंद सिंह जी। एक मुसलमान पीर बंदगी में बैठा है। अचानक उसे एक रोशनी दिखाई देती है। हर से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। मुसलमान पीर सिजदा कर रहा है, बंदगी में बैठा है। अचानक उसे रोशनी दिखाई देती है, एक तरफ बहुत बड़ी रोशनी, जैसे आसमान चमक उठा हो। वो डूबते को छोड़कर चढ़ते की तरफ सिजदा करने लगा। बिहार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। सारे बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। उसके पास उसके शिष्य खड़े हैं, उसके मुरीद खड़े हैं। वो कहने लगे कि मक्का उस तरफ है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने सिजदा इस तरफ किया। आपको पता होगा मुसलमान जब नमाज अदा करते हैं तो मुख मक्का मदीना की तरफ करते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उल्टी तरफ मुंह करके वो सिजदा करने लगा। इसका नाम इतिहास में आया है पीर भीखन शाह। बिहार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। मुरीदों ने पूछा भाई मक्का तो इस तरफ है, आपने उल्टी इस तरफ सिजदा क्यों किया? कहने लगे मक्का बेशक इस तरफ है, पर आज खुदा का नूर उस तरफ है। बिहार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। कहने लगे खुदा का नूर प्रकट हुआ है धरती पर, क्योंकि पहुंचे हुए कमाई वाले पीर थे वो, पीर भीखन शाह। ये रोशनी क्या थी? मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज धरती पर प्रकट हुए। बिहार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। पटना की धरती पर उस धरती पर, उस हवेली में जहाँ गुरु नानक पातशाह ने कहा था हम आएंगे, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वहाँ पर आए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए कहते हैं ना, ये भरम में मत रहना कि गुरु नानक कोई और है, गुरु गोविंद सिंह जी कोई और है। गुरु नानक पातशाह ने कहा सालिस राय जौहरी से हम तेरे घर में आएंगे, तो बुला रहे घर पे आएंगे, बहुत समय रहेंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उसी का घर, उसी की कोठड़ी जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का ने अवतार धारण किया, पटना साहिब की धरती पर। पीर भीखन शाह अपने मुरीदों के साथ चल पड़ा उस तरफ। कुछ दिनों बाद जब वहां पहुंचा घर के बाहर, तो आवाज दे के कहने लगा कोई है? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो इतिहास में लिखा है बाहर मामा कृपाल चंद जी आए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के मामा जी। देखा फकीरों की टोली खड़ी है, आगे पीर भीखन शाह है, सर झुका दिया। कहने लगे सेवा बताइए, क्या सेवा करें? कहने लगे आपके घर में जिस बालक ने जन्म दिया है हमें उसके दर्शन करा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। मामा कृपाल चंद जी अब भीतर गए, माता जी को बताया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के माता जी, कि ऐसे ऐसे पीर आए। इतिहास में कई प्रकार से इसका जिक्र है। उस वक्त श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी वहां पर नहीं थे, बाहर गए हुए थे। माता ने कहा कि जो शहंशाह है वो गुरु घर का बैरी है, ये मुसलमान पीर आए, कहीं बालक को कोई नुकसान न पहुंचा दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो वो कहने लगे मैं बाहर नहीं लेके जाऊंगी बालक को। मामा कृपाल चंद ने जाके कह दिया कि आप कुछ समय बाद आओ, कुछ महीनों बाद आ जाओ। इनके पिताजी भी आ गए होंगे, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी, तब आकर बालक के दर्शन कर लेना। पीर भीखन शाह जी कहने लगे नहीं, हमें दर्शन करने ही हैं। तो माता ने सोचा पीर हैं, कुछ मांगने आए होंगे, इन्हें कुछ चाहिए होगा। तो उन्होंने हीरे जवाहरात थाल में भर के भेज दिए कि ये ले लो और चले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। यहाँ पर पीर भीषण शाह ने कह दिया कि हम कांच के नहीं, सच के पुजारी हैं, कच के नहीं।
हमें ये टुकड़े नहीं चाहिए कांच के हीरे जवाहरात, हमें तो सच चाहिए। सच कौन? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोटे बालक के दर्शन करने आए, क्योंकि ज्ञान है, आंख खुली हुई है ज्ञान की। माता ने फिर मना कर दिया। इतिहास में लिखा है 3 दिन तक भूखे प्यासे पीर भिखन शाह अपने मुरीदों के साथ दरवाजे पर बैठे रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। माता को तरस आ गया कि ये कोई सच्चा पीर लगता है, ना हीरे जवाहरात लेने में उसकी रुचि है, केवल दर्शन चाहते हैं। भूखा प्यासा बैठे 3 दिन से। तब माता ने कहा मामा कृपाल चंद जी की इसे ले जाओ, दर्शन करा दो गोविंद राय जी को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का बचपन का नाम गोविंद राय है। बहुत सुने, बहुत प्यारे कपड़े में लपेट कर बालक को, मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, गोविंद राय जी को मामा कृपाल चंद जी लेकर आए बाहर। पीर भिखन शाह उठ खड़ा हुआ, आंखों में आंसू हैं, चरणों पर सर रख दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। काफी देर तक दर्शन करता रहा, आंखों से आंसू बहते रहे। फिर इसने घर से कहा कि मुझे 1-2 कटोरे में अपने मुरीद से कुछ कहा। वो घर के भीतर जाके 2 कटोरे ले आया, और वो 2 कटोरे पीर भिखन शाह ने मेरे बालक रूप में गोविंद राय जी के आगे कर दिए, और अरदास की मन में। वो था एक में पानी। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। सब ने पूछा भाई ये क्या किया है आपने? कहने लगे मैंने इनसे पूछा है क्या आप हिंदुओं को तारोगे या मुसलमानों को? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब किसके लिए आए हो? तो इन्होंने दोनों पर हाथ रख दिया कि हमारे लिए दोनों बराबर हैं। और जब गिरा दिया तो ये सिद्ध कर दिया कि मानस की जात सब एक है, पहचान वो दूध और पानी मिला दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। आज के दिन मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अवतार धारण किया इस धरती पर। इसके पीछे की अगर घटना ले तो इतनी बड़ी है। आज जब मैं सोच रहा था कि क्या लेना है, तो इतना बड़ा इतिहास गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हमने लिया ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। पीछे से कैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तप में बैठे हैं हेमकुंड साहिब की धरती पर, कितने समय से बैठे हैं, और उनके साथ कौन कौन से ऋषि बैठे, इतनी डिटेल है गुरु तेग बहादुर साहब जी की। वहां पर वो तप कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। बाहर माता जी तप कर रहे हैं। इतने तपे मिलकर फिर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए। बड़ी डिटेल है इसके पीछे। जरूर गुरु मेहर करेगा, दास इस साल कोशिश करेगा इस साल के श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का ही पूरा इतिहास लिया जाए हर संडे। गुरु नानक मेहर करे। नासरो मंसूर गुरु गोविंद सिंह, एज दी मंजूर गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की क्या सिफ्त करें, कितनी सिफ्त करें। जबान छोटी, बुद्धि छोटी। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी। 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 बर दो आलम शाह
खसम राजा का गुरु गोविंद सिंह, खसम राजा का गुरु गोविंद सिंह, खसम राजा का गुरु गोविंद सिंह, खसम राजा का गुरु गोविंद सिंह। तन श्री गुरु गोविंद सिंह, तन श्री गुरु गोविंद सिंह जी, 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 तन श्री गुरु गोविंद सिंह जी। आलमुल सत्तार गुरु गोविंद सिंह, आलमुल असकार गुरु गोविंद सिंह, अवर रहमत बार गुरु गोविंद सिंह, अबर रहमत बार गुरु गोविंद सिंह, अवर रहमत बार गुरु गोविंद सिंह, रहमतों का खजाना। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। पंडित शिवदत्त जो राम जी का भक्त है, समाधि में लीन है गंगा के किनारे। क्या देखता है, कुछ बालक आए हैं जो खेल रहे हैं नदी के किनारे। पंडित शिवदत्त का ध्यान चला गया 6 साल के बालक पर। कौन? मेरे गोविंद राय जी। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। क्योंकि और जब उस बालक को देखा उन्होंने, गोविंद राय जी को 6 साल की आयु में, देखते ही रह गए। इतना जलाल, ये बालक कुछ अनोखा है। देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। क्या देखते हैं कि उस नदी के किनारे एक कोढ़ी रो रहा है जिसे शरीर पर कुष्ठ रोग है, जगह जगह पर जख्म है, और वो कर खुदा से कह रहा है कि हे भगवान, या खुदा, यहाँ तो मुझे ठीक कर दे, मुझसे अब सहन नहीं होता। इतना दर्द, इतनी तकलीफ, ना नींद है ना चैन है, शरीर दुखता है। 4 कदम नहीं चल पाता मैं, पूरा शरीर गल जा रहा है, शरीर में ताकत नहीं। तरसकार मेरे गुनाह बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। मेरे गुनाह बख्श दे, मेरे गुनाह बख्श दे, मेरे कौन से जन्म के गुनाह जो मुझे भुगतने पड़ रहे हैं। ये वो प्रार्थना कर रहा है गंगा के किनारे बैठा एक कोढ़ी। पंडित शिवदत्त भी सुन रहा है, गोविंद राय जी भी सुन रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। 6 साल के बालक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उन्होंने क्या किया? गंगा के किनारे बैठे हैं, वो कोढ़ी बैठा है। गोविंद राय जी ने उसे पीछे से धक्का देके गंगा में फेंक दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। चोजी मेरे गोविंदा, चोजी मेरे प्यारे। उनके चोज बचपन के इतने प्यारे प्यारे चोज हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के। चोजी मेरे गोविंद
जी मेरे प्यारे जो जी मेरे गोविंदा, जो जी मेरे प्यारे जो जी मेरे गोविंदा, जो जी मेरे प्यारे जो जी मेरे गोविंदा, जो जी मेरे प्यारे। गोविंद राय जी ने धक्का मार के उस कोड़ी को गंगा में फेंक दिया। पंडित शिवदास जी हैरान हुए, भाई पहले ही वो परेशान है, प्रार्थना कर रहा है वो, और इन्होंने धक्का मार दिया उसे। वो कोड़ी जो गंगा में गिरा किसी तरह से बाहर निकला और भागा मारने के लिए गुरु गोविंद राय जी को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि पीटूंगा इसे, एक तो मैं इतनी तकलीफ में हूँ और इसने मुझे धक्का मार दिया। कैसा बालक है ये। दौड़ रहा है पीछे पीछे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आगे आगे दौड़ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। अचानक उसे याद आया कि मैं दौड़ कैसे रहा हूँ, मैं तो 2 कदम नहीं चल पाता, गिर जाता हूँ, शरीर में ताकत कहाँ से आई। और अपनी तरफ जब देखा तो शरीर निरोगी। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। भगवान से प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना सुन ली भगवान ने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सुन ली। धक्का दे दिया गंगा में, उनके हाथ लग गए, उनकी नदर के हेठ आ गया, शरीर निरोगी हो गया। अब फिर भाग रहा है गोविंद राय जी के पीछे, पर इस बार पीटने के लिए नहीं, चरणों पर सर रखने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। पंडित शिवदत्त ने नज़ारा अपनी आंखों से देखा पहली बार, समझ गया ये कोई और नहीं, मेरे राम जी ही आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। उस पंडित शिवदत्त ने हमेशा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज में राम जी को देखा। ये जहाँ घटना घटी है ना, पटना शहर में गंगा के किनारे, आज भी वहाँ पर जगह है जिसे गोविंद घाट कहा जाता है, गुरुद्वारा बना हुआ है, साथ में मंदिर भी बना हुआ है राम जी का। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। ऐसे कई चोज मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने की, कई, गिनती नहीं है। तन श्री गुरु गोविंद सिंह जी, 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 धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी, तन श्री गुरु गोविंद सिंह जी, तन श्री गुरु गोविंद सिंह जी। हक हक अंदेश गुरु गोविंद सिंह, हक हक अंदेश गुरु गोविंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह, बादशाह दरवेश। हक हक अंदेश गुरु गोविंद सिंह, बादशाह दरवेश, बादशाह
बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अनंतपुर साहब में विराजमान है। एक ऋषि, एक मुनि तप करके हिमालय से नीचे उतरा, जिसकी आयु 150 वर्ष की है, इतिहास में लिखा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। श्वास ऊपर चढ़ाकर ऋषि मुनि तपस्या में अपनी आयु बढ़ा लेते हैं। श्वास खर्च नहीं करते, आयु बढ़ जाती है। क्योंकि आयु का संपर्क हमारे दिनों महीनों से नहीं है, श्वासों से है। जैसे खर्च करेंगे वैसे आयु। 150 सालों का तप करके वो ऋषि नीचे उतरा, तो उसने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में सुना कि खुदा का नूर धरती पर आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चल पड़ा दर्शन करने। अनंतपुर साहब पहुंचा। जब भीतर गया, देखकर रुक गया। मन में शंका आ गया कि इतनी छोटी उम्र, मैंने 150 साल तप किया है और ये इतने छोटे बालक। अगर मैं माथा टेकता हूं तो मैं छोटा हो जाता हूं, और अगर बैठता हूं सामने नीचे तो भी छोटा हो जाता हूं। क्या करूं, सोच में पड़ गया। क्योंकि 150 साल तप किया है तो मैं तो बड़ा हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। इसने क्या किया है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास जाकर हाथ आगे बढ़ा दिया, जैसे हाथ मिलाते हैं ना। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। ना हाथ जोड़े, ना सर झुकाया, ना नीचे बैठा, हाथ आगे बढ़ा दिया हाथ मिलाने के लिए। मेरे गोविंद महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हाथ नहीं मिलाया, अपना एक तीर निकाल के कमान में से तीर आगे कर दिया। जैसे इस ऋषि ने उस तीर को छुआ, धरती पर गिर पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। इतिहास में लिखा है, इतने आनंद में आ गया, समाधि लग गई। एक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के तीर को छूने से। अभी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हाथ से नहीं छुआ उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। अंदाजा लगाइए जिसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने हाथों से छूते होंगे, क्या क्या नहीं दे देते होंगे, पता भी नहीं चलता होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। एक घटना बीच में याद आ गई। बाबा नंद सिंह जी जो पगड़ी बांधते थे, इतिहास में घटना है, क्योंकि पूर्ण कमाई वालों की बात हो रही है यहाँ पर, संतों की। एक गुरु की बात हुई है, गुरु के प्यारों की बात। गुरु के प्यारों की ताकत देख लो, फिर गुरु की आप अंदाज़ा लगा लो। बाबा नंद सिंह जी एक छोटी पगड़ी, ऊपर बड़ी पगड़ी होती है जैसे बांधते हो, बड़ी पगड़ी निकाल के रख दी एक तरफ, और जब बांधने का समय आया तो अपने एक सेवादार से कहा कि जो पास में खड़ा था कि पगड़ी पकड़ा दे। वो सेवादार लिखता है किताब में, किताब को लिखने वाले को बताता है, कहते हैं मैंने बस भावना से, बाबा नंद सिंह जी का ध्यान दूसरी तरफ था, उस पगड़ी को अपने माथे से लगा लिया। कहने लगे मेरे शरीर में करंट दौड़ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। कहते मेरे समझ में ना आया, एक एक रोम जैसे खिल जाता है। जब मैंने ये घटना सुनी तो मुझे ये घटना याद आ गई कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने केवल एक तीर छुआया, वो नीचे गिर पड़ा।
समाधि में लीन हो गया। जब समाधि खुली, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पूछते हैं, ऋषि जी 150 साल तप करके मुझे बताओ तो उसे क्या हासिल किया आपने? इतना तप किया आपने, 150 साल हिमालय में बैठ के अकेले बंदगी की है, क्या हासिल किया? वो कहने लगा, बादशाह छोड़ दो वो बात, मैंने क्या हासिल किया मुझे नहीं पता, पर इतना कह सकता हूँ जो 150 साल में हासिल नहीं किया, आपके तीर के छूने से हासिल हो गया है वो। बिहार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। 150 साल का तप, उसका फल ये मिला, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के तीर को छूने का मौका मिल गया उसे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन हो गए उसे। तो क्या उस्तत करे मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, क्या? राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन ध्याये। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़े दूजा कौन ध्याये। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ दूजा कौन ध्याये। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़े दूजा कौन ध्याये। राजन के राजा, राजा राजा राजा, राजन के राजा, राजा 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 राजा, राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ दूजा कौन ध्याये। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़े दूजा कौन ध्याये। राजन के राजा, छत्रतारी छत्रिपत छैल रूप छितना। छत्रतारी छत्रिपत छैल रूप चितना। छत्रतारी छत्रिपत छैल रूप चितना। छत्रतारी छत्रिपत छैल रूप चितना। छोड़ कर छाया बर छत्रिपत गाये। कर छाया बर छाया बर छत्रिपत गाये। छोड़ कर छाया बर
छत्रीपत गाइए सोनी कर छाया बर छत्रीपत गाइए राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ दूजा कौन ध्याये राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़े दूजा कौन ध्याये राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ दूजा कौन ध्याये राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजा ऐसो राज छोड़े दूजा कौन ध्याये राजन के राजा 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 राजन के राजा 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 राजन के राजा 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 प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। नाव वाले बड़ी प्यारी घटना है। उन्हें पता चला नदी के किनारे जो नाव में से नदी पार कराते ना अपने अपनी नाव लेकर, मलाह कहती है उन्हें पता चला आज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपनी कुछ सेना के साथ आज नदी को पार करने वाले हैं। सब ने अपने अपनी नाव सजा दी। बिहार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। सब ने अपनी अपनी नाव सजा दी। बड़ी बड़ी नाव है किसी के पास, कोई अमीर है बहुत, उसके पास बड़ी नाव है जिसमें 300-400 आदमी एक साथ पार कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। किसी में 200, किसी में 100। बढ़िया बढ़िया नाव है, सजाई हुई है। एक गरीब सिख जिसकी छोटी सी नाव है, जिसमें 20-25 से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते, और वो भी पुरानी मरम्मत की हुई टूटी फूटी नाव। अत का गरीब है और सोच रहा है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मेरी नाव में तो नहीं बैठेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। कि मैं इतनी छोटी नाव में, और वो भी मरम्मत की हुई, फिर भी उसने सफाई की कि शायद आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। उसको सफाई करते देख के बाकी नाव वाले हंस रहे कि तू क्यों सफाई कर रहा है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तेरी नाव में थोड़ा बैठेंगे। उसने भी विचार किया, हाँ मेरे नाव में नहीं बैठेंगे, तो वो सारी नाव से दूर हट के बैठ गया। नाव के काफ़ी दूर ले जाके उसने नाव अपनी खड़ी कर दी और उसमें बैठा है कि कम से कम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन तो कर लूँगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए अपनी सेना के साथ। सारी नाव की तरफ देख रहे हैं, सब हाथ जोड़कर खड़े हैं कि शायद हमारी नाव में बैठेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हर नाव को क्रॉस करते जा रहे हैं, नहीं बैठ रहे। बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी नाव, और कहाँ जाके खड़े हो गए? इस भाई सैदा के नाव के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। क्यों ऐसे नहीं गरीब निवाज कहा जाता मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को? गरीब निवाज गुसैया मेरा मा हर जियो हर जियो निमाणिया तू माणे हर जियो निमाणिया तू माण। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज
भाई सैदा के नाव के पास आके खड़े हो गए, कहने लगे भाई पार लगा देगा? प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। शरीर कांप गया उसका, आंखें भर आई, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहने लगे महाराज आइए बैठिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने कुछ सिंहों के साथ, सेवादारों के साथ, सेना के साथ उस नाव में बैठ गए। और भाई सैदा, इतिहास में लिखा है साध संगत जी, जो नाव चलाता है किनारे की तरफ मुख रख के नाव चलाता है, पतवार चलाता है ना, तो किनारे की तरफ मुख रख के बैठता है, उल्टा होकर, सीधा होके भाव। नाव का मुख उस तरफ है तो उस तरफ, कैप्टन चलाता है तो उस तरफ मुंह होता है ना जिस तरफ शिप जा रही है। ये उल्टा होकर बैठ गया कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को पीठ नहीं देनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। उल्टा होकर बैठ गया, उल्टी पतवार चला रहा है और साथ में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन कर रहा है, आंखों में से आंसू गिर रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी इसकी तरफ देख रहे हैं। और ये क्या कर रहा है? चालाकी कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। किनारा सीधा है, ये नाव को कभी आड़ा कभी टेढ़ा नदी में घुमाते जा रहा है, किनारे पर ले जा ही नहीं रहा ताकि दर्शन करता रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। सारी बड़ी बड़ी नावों को छोड़कर गुरु गोविंद सिंह महाराज की टूटी फूटी नाव मरम्मत की हुई में बैठे और ये उसका लाभ उठा रहा है। उल्टा होकर बैठा है, दर्शन कर रहा है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। जब काफी समय बीत गया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुस्कुरा के कहने लगे अब किनारे भी ले जा। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। वचन माने, किनारे पर ले गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब किनारे से उतरे, नाव में से किनारे पे उतरे, तो कहने लगे दया सिंह इसे इसकी मजदूरी दे दे, जो भी इसकी मजदूरी है वो इसे दे दो। तो उसने हाथ जोड़ दिए, कहने लगा नहीं, एक मलाह दूसरे मलाह से मजदूरी नहीं लेता। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। कमाल की बात कर दी इसने। कहता है एक मलाह दूसरे मलाह से मजदूरी नहीं लेता। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे हमारी कौन सी नाव चलती है? भाई दया सिंह जी कहने लगे आप तूने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को मलाह कैसे कह दिया? प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इशारा किया भाई दया सिंह जी को, क्योंकि वो अंदर की जानते हैं। बड़ी प्यारी घटना है साथ संगत जी। राम जी की घटना याद आ जाती है ना, नाव पार कराई तो क्या कहा था? मजदूरी नहीं। यही बात भाई सैदा जी ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से कही। कहने लगा आप भी मिला मैं भी मिला, मैंने आपको नदी से पार किया है। जब मेरी मृत्यु हो, मेरी रूह आपके चरणों में आए तो मुझे भवसागर से पार कर देना, मेरे गुनाह मत देखना। मैं इस नदी से पार करने वाला मला हूं, आप भवसागर से पार करने वाले मला, मुझे बख्श देना। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इसकी प्रेम देखकर, इसकी भावना देखकर इतने प्रसन्न हो गए। कहने लगे सिर्फ तुझे ही भवसागर से पार लगाया तो क्या लगाया? भाई दया सिंह गिनो नाव में कितने लोग बैठे हैं? दया सिंह जी ने गिन के बताया 21 लोग। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा वचन किए तेरी 21 कुलों को भवसागर से पार किया। 21 कुलों को। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। जब दाते देने में आ जाए कौन दे सकता है? इसलिए तो कहते ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन दे आइए। कोई आंखों के नीचे आ कैसे सकता है? कौन भा सकता है जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जैसे गुरु हमारे पास हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। विश्वनाथ विश्वंभर वेदनाथ बाला कर। विश्वनाथ विश्वंभर वेदनाथ बाला कर। विश्वनाथ विश्वंभर वेदनाथ बाला कर। विश्वनाथ
बाजीगर बानधारी बंधन बताइए, बाजीगर बानधारी बंधन बताइए, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ दूजा कौन ध्याये, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ दूजा कौन ध्याये, राजन के राजा 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 राजा, राजन के राजा 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 राजा, राजन के राजा राजा राजा। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। आर्य समाज के प्रचारक, इतिहास में नाम आया लाला दौलत राय। उन्होंने 1906 में किताब लिखी पूरन पुरख, और वो सारी की सारी किताब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के ऊपर है। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। आर्य समाज के, हिंदू समाज के बड़े विद्वान, उस समय के टॉप के प्रचारक, और उन्होंने किताब किस पे लिखी? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन पर। लोगों ने सवाल किया कि दुनिया में महापुरुषों की कमी थी कोई? आपने केवल गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को क्यों चुना? प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। उन्होंने जवाब दिया, मैं धर्म निरपेक्ष होकर सोच कर विचार करके मैंने इन पर किताब लिखी है, क्योंकि संतों का, महापुरुषों का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। वो किसी एक धर्म के नहीं होते। महापुरुषों को धर्म से मत बांधो। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। असल में जो महापुरुष होते हैं कमाई वाले, उनकी नज़रों में सब एक समान होते हैं, कोई फर्क नहीं होता। उनका मकसद एक ही होता है, लोगों को नाम जपाना, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। वो कहते हैं कि मैंने किताब लिखनी थी, मन बनाया कि एक ऐसा कोई इंसान जो सारी दुनिया से भिन्न हो। कहने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जब मैंने जीवन को समझा, हैरान रह गया कि बहुत सारे हुए हैं, बहुत, पर कहने के पूरन पुरख, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई खोट ही नहीं, जिसके हर पहलू में एक निरालापन है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जैसा पुत्र कोई नहीं जिसने अपने पिता को शहीद कह के करवा दिया, वो हिंदू धर्म के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जैसा, ये आर्य समाज के लेखक लाला दौलत राय कह रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जैसा पुत्र नहीं, कोई इसका दूसरा उदाहरण नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जैसा पिता नहीं, जिसने पिता बनकर अपने सारे सरवंश को वार दिया हो। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जैसा गुरु नहीं, जो गुरु के साथ अपने आप को आपे गुरु चेला, गुरु भी है फिर चेला बन के 5 प्यारों से अमृत छकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जैसा कोई लिखारी नहीं, कोई कवि नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जैसा कोई राजा नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जैसा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के राज्य में ना किसी मंदिर, ना किसी मस्जिद को तोड़ा गया, किसी धर्म को परिवर्तन नहीं किया गया। हर आदमी उनके राज्य में सुखी। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जैसा कोई योद्धा नहीं कि अगर मार भी रहे हैं तो तीर पर सोना लगाकर मार रहे हैं, कि अगर मर जाए तो उसके कफन दफन में काम आ जाए।
किसी से बैर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। कौन है आज तक सारी सृष्टि को देख लीजिए जिसने तीर पर सोना लगाया हो। वो कहते हैं पूरन पुरख अगर कोई है तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। सच है साध संगत जी, आप विचार करके देख लो, मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जैसा दूसरा कोई नहीं, कोई नहीं। इसीलिए कह रहे हैं राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ दूजा कौन ध्याये। राजन के राजा, महाराजन के राजा, ऐसो राज छोड़े दूजा कौन ध्याये। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन ध्याये। राजन के राजा, महाराजन के राजा, ऐसो राज छोड़े दूजा कौन ध्याये। न्यौली करो दूधाधारी, विद्या तर ब्रह्मचारी। न्यौली कर्म दूधाधारी, विद्या तर ब्रह्मचारी। न्यौली करम दूधाधारी, विद्याधर ब्रह्मचारी। न्यौली कर्म दूधाधारी, विद्याधर ब्रह्मचारी। ध्यान को लगावे नेक, ध्यान हूँ न पाइए। ध्यान को लगावे नेक, ध्यान हूँ न पाइए। ध्यान हूँ लगावे नेक, ध्यान हूँ न पाइए। ध्यान को लगावे नेक, ध्यान हूँ न पाइए। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन ध्याये। राजन के राजा, राजा, महाराजन के ऐसो राज छोड़े दूजा कौन ध्याये। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन ध्याये। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़े दूजा कौन ध्याये। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह। एक बड़ी प्यारी घटना याद आ गई दास को। पौंटा साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज विराजमान है। कवि दरबार लगता था वहाँ पर, 52 कवि, उसमें से मुख्य कवि भाई साहब भाई नंदलाल जी। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जिस दरबार में बैठे हों वहाँ पर कैसे कवि होंगे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। कितने महान कवि होंगे। उनकी रचनाएं आप सुनते भी हो, पढ़ते भी हो। इतनी मुश्किल मुश्किल कविताएं होती है कि आम आदमी की समझ के परे हैं। बड़ी गहराई से विचारना पड़ता है। वहाँ पर एक बड़ा ही ज्ञानी कवि आ गया अपनी कविताएं सुनाने।
और उससे अपनी कविता का बड़ा अहंकार है कि मेरी कविता इतनी गहरी होती है, उनके शब्द इतने मुश्किल होते हैं कि हर कोई समझ ही नहीं पाता, बड़े गहरा विचारवान कोई चाहिए। जब वो वहाँ पर आया, उसने कवियों को देखा, यहाँ पर नीची जात ऊंची जात सब साथ में बैठे। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। तो कहने लगा ये कैसी जगह है, यहाँ पर तो सब एक साथ बैठे हैं। चलो ठीक है, कहने लगा। उन सब की तरफ देखकर मन में ऐसे अहंकार हो गया कि मेरी कविता ये तो समझ ही नहीं पाएंगे, ये तो बेचारे कैसे लोग बिठा के रखे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। वो कहने लगे कवि जी, मुझे इस वक्त इनका नाम नहीं याद आ रहा, आपको कविता लेकर आए सुनाने के लिए। सुना है, किसी ने कहा है कि आप कवि हैं, तो सुनाइए अपनी रचनाएं क्या है, आपकी एक रचना सुना कोई बहुत अच्छी सी। वो कहने लगा सुना तो मैं दूं, पर मेरे मन में विचार आया है कि यहाँ पर कोई समझ पाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुस्कुरा के कहने लगे आप सुनाइए तो सही, समझने की कोशिश करेंगे हम। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी। जानता नहीं किसके सामने खड़ा है। तो उसने कविता सुनाई, बड़ी ही मुश्किल साध संगत, बड़े मुश्किल उसके अक्षर, बड़े मुश्किल उसके अर्थ। सुनाने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे एक बार फिर से सुनाओ। तो उसके मन में अहंकार भर गया कि देखो एक बार में तो समझ में भी नहीं आई। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। उसने दोबारा सुनाई, सब चुप हो गए। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने कवियों की तरफ देख रहे, सब मुस्कुरा रहे हैं कि हमें इशारा करो, हम इसके अर्थ बताएं। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे कवि जी, आपने जो कविता सुनाई है, हमारे कोई भी कवि इसके अर्थ कर देगा, पर अगर कवियों से ही अर्थ कराए तो क्या कराए। आपकी कविता के अर्थ तो हमारा घास काटने वाला, जो घोड़ों को घास खिलाता है ना सेवादार, वो भी अर्थ कर देगा आके। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। तो इस बात पे उसे क्रोध आ गया। कहने लगा कहने की बात है, बुलाओ जो घोड़ों को घास खिलाता है और उसे कहो मेरे अर्थ करके दिखाए, तब मानो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सेवादार को भेजा, नाम लिया एक सिक्का, वो सेवा करता था घोड़ों को घास खिलाने की। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के घोड़े की सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी। नीले की सेवा, नीले वाले, कलगियां वाले, बाजा वाले, नीले वाले, कलगियां वाले, बाजा वाले, वाले, कलगियां वाले, बाजा वाले, नीले वाले, कलगियां वाले, बाजा वाले, नीले वाले, कलगियां वाले, बाजा वाले, राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ दूजा कौन ध्याये। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, राजा ऐसो राज छोड़े दूजा कौन त्याये। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। उस जो घास काट के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के घोड़ों की सेवा करता था, वो आ गया, सिख हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे अब कविता सुनाओ फिर से। उस कवि ने अपनी कविता फिर से सुनाई, बड़े गहरे शब्द, बड़े मुश्किल शब्द। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे भाई उस घास काटने वाले से कि इसके अर्थ कर। अब इशारा किसका था? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का। कौन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज? गुरु नानक की जोत। गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने क्या किया था? छड़ी रखी थी ना छज्जू जोर के सर पर। उस घास काटने वाले ने ऐसे अर्थ किए उसकी कविता के कि कवि हैरान हो गया।
जो उसने भी नहीं सोचे थे। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। अहंकार तो जाता रहा, शर्म से मन भीग गया। और अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे उस सेवादार से कि अब तू एक काव्य सुना। उसने ऐसी कविता सुनाई कि ये अर्थ ना कर सका। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। बाबा आनंद सिंह जी वचन करते थे, कहते थे गुरु नानक के घर में सेवा करने वालों के कुत्तों में भी शक्ति होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके घर के कुत्तों में भी शक्ति होती है। गुरु नानक के घर का कोई सेवादार हो, और ये तो सेवादार है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के घोड़ों का, नीले का। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज चाहे मूर्ख से पंडित कर दें, पंडित ते मुगदारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके लिए एक क्षण की बात है। इतना इतिहास बड़ा पड़ा है साथ संगत जी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चोज। इतना आनंद वाला इतिहास है, और फिर आखिर में इतना गंभीर इतिहास। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। जो जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने करके दिखा दिया। ये लाला जिसने किताब लिखी, इसने एक बात कही आखिर में, कहने लगा मैं ये इस बात को रहने दो कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज खुदा का नूर है, मैं इसे छोड़ देता हूँ। कहने लगा मैं इस बात को भी छोड़ देता हूँ कि लोग उसे गुरु मानते हैं, उन्हें छोड़ दो। मैं नहीं मानता गुरु, मैं नहीं मानता खुदा का नूर है, भगवान का रूप धरती पर आए। पर एक इंसान होने के नाते जो जो उन्होंने एक शरीर में इंसान होने के नाते किया, शक्तियों को छोड़ दो, चमत्कारों को छोड़ दो। तो कहने लगे ऐसी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 42 साल की उम्र में कर गए। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। जो उन्होंने इंसानी रूप में किया, जो जो एक आम आदमी करता है, उसकी भी कोई मिसाल नहीं। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ दूजा कौन ध्याये। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़े दूजा कौन ध्याये। राजन के राजा, राजा राजा राजा, राजन के राजा, राजा राजा, राजा राजा राजा, राजन के राजा, राजा राजा, राजा राजा राजा, राजन के राजा, राजा राजा, राजा राजा राजन के राजा, राजा राजा, राजा राजा राजा, राजन के राजा, राजा राजा, राजा राजा राजा, राजन के राजा, राजा राजा। नासरो मंसूर गुरु गोविंद सिंह, नासिरो मंसूर गुरु गोविंद सिंह, तेज दी मंजूर गुरु गोविंद सिंह, तेज दी मंजूर गुरु गोविंद सिंह, कादिरे हर कार 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 गुरु गोविंद सिंह, बेकसारा यार गुरु गोविंद सिंह,
धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, 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 धन श्री गुरु गोबिंद सिंह, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, 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 धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ दूजा कौन ध्याये, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़े दूजा कौन ध्याये, राजन के राजा। धन गुरु नानक। सारी संगत को मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के अवतार पुरब की लाख लाख करोड़ करोड़ बधाई हो सारी साध संगत को। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज असली गुरुपुरब पता क्या है? पिछली बार हमने जब कीर्तन किया था अमृत वेले तो सारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की घटनाएं ली थी। उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद था तो वो था अमृत वेला। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को उन्हें गिफ्ट दे देना, मन ही मन एक प्रण करना कि मैं रोज़ अमृत वेले उठ के नाम जपूंगा, हर रोज़ हो सके तो 5 वाणियों का पाठ भी किया करो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की पूरी खुशी मिलेगी। अमृत वेले उठो, नित्यनेम करो, दृढ़ करो। असली गुरुपुरब मनाना यही है कि नित्यनेम बढ़ जाए, पक्का हो जाए, तभी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की असली खुशी मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। आज फूलों की वर्षा भी होगी लिखा है। तो जब अभी एक छोटी सी कविता पढ़ती है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, उसके बाद फिर फूलों की वर्षा, फिर चौपाई साहब जी, आनंद साहब जी मूल मंत्र कर लेती है पहले। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप
आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए, बड़ी प्यारी कविता है, वो पढ़ें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की। गुरु गोविंद सिंह, 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 गुरु गोविंद सिंह। चरणा ते शीस निवाया, चरणा ते शीस निवाया, चरणा ते शीस निवाया, चरणा ते शीस निवाया। गुरु गोविंद सिंह, 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 गुरु गोविंद सिंह। मैं शोभा सुन के आया, मैं शोभा सुन के आया, मैं शोभा सुन के आया, मैं शोभा सुन के आया। गुरु गोविंद सिंह, 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 गुरु गोविंद सिंह।
नारायण आया, तू आप नारायण आया, तू आप नारायण आया। गुरु गोविंद सिंह, 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 गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। मैं सोबा सुन के आया, मैं सोबा सुन के आया, मैं शोभा सुन के आया, मैं शोभा सुन के आया। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। आए तेरे दर उत्ते नाम दे सवाली जी, आए तेरे दर उत्ते नाम दे सवाली जी। आए तेरे दर उत्ते नाम दे सवाली जी, आए तेरे दर उत्ते नाम दे सवाली जी। परो साडी चोली तरो जाइए ना खाली जी, परो साडी चोली रहो जाइए ना खाली जी। परो साडी चोली तरो जाइए ना खाली जी। परो साडी चोली दरो जाइए ना खाली जी। तेरी बख्शिश पावन आया, तेरी बख्शिश पावन आया, तेरी बख्शिश पावन आया, तेरी बख्शिश पावन आया। गुरु गोविंद सिंह, 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 गुरु गोविंद सिंह। मैं सोबा सुन के आया, मैं सोबा सुन के आया, मैं शोभा सुन के आया, मैं शोभा सुन के आया। गुरु गोविंद सिंह, 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 गुरु गोविंद सिंह। जग विच तेरे बिना अंधकार छाया से, जग विच तेरे बिना अंधकार छाया सी। जग विच तेरे बिना अंधकार छाया सी। जग विच तेरे बिना अंधकार छाया सी। ऐसी कुराहे लोकी रब नू भुलाया सी।
सी ऐसे कुराए लोकी रब नू भुलाया सी तू सिद्धे रस्ते पाया तू सिद्धे रस्ते पाया तू सिद्धे रस्ते पाया तू सिद्धे रस्ते पाया गुरु गोविंद सिंह 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 मैं सोबा सुन के आया मैं सोबा सुन के आया मैं शोभा सुन के आया मैं शोभा सुन के आया गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह पिता कुर्बान किता वार चार लाल ने पिता कुर्बान कीता वार चार लाल ने पिता कुर्बान किता वार चार लाल ने पिता कुर्बान कीता वार चार लाल ने धर्म बचाया हिंदू गुजरी दे 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 लाल ने सारा सरबंस लुटाया सारा सरबंस लुटाया सारा सरबंस लुटाया सारा सरबंस लुटाया गुरु गोविंद सिंह 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 मैं सोबा सुन के आया मैं सोबा सुन के आया मैं शोभा सुन के आया मैं शोभा सुन के आया गुरु गोविंद सिंह 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 गुरु गोविंद गोविंद सिंह मंगदा हाँ हर जी तो सिमरन दी दात जी मंगदा हर जी तो सिमरन दी दात जी मंगदा हाँ हर जी तो सिमरन दी दात जी मैं शोभा सुन के आया
सिंह गुरु गोविंद 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 सिंह जी गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह ओ गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह मैं शोभा सुन के आया 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 गुरु गोविंद सिंह 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 धन गुरु नानक 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 कव्यवाज बेनती चौपई हमरी करो हाथ दर इच्छा पूर्ण हो चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो ब्रह्मारा हमरे दुष्ट समय तुम कहो आप दे मोहे बचाओ सुखी बसे मोर परिवार सेवक सिख सब करतारा मोर चरण कर दे करिए सब मेरण को वास करिए पूर्ण होए हमारी और भजन की रह प्यासा तुम्हें छोड़ कोई और न त्याऊं जो पर चाहो सो तुम दे पाओ सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन सत्र हमारे आप दे मुझे करिए मरण काल का त्रास करिए पूजो सदा हमारे बच्चा श्री तुझ करे और अच्छा राख लो मैं रखना रे साहिब संत साहिब प्यारे दीन बंद दुष्टन के अंता मरी चतुर्दश कंसा काल पाए ब्रह्मा बक्तरा काल पाए काल पाए कर काल का किया तमाशा जमन काल दोगी सिर की हो भेद राज ब्रह्मा जुति हो जमन काल संतोष सवारा नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव जैत जचनो बुझायो आदम तेरे अवतारा सोई गुरु समझे हमारा नमस्कार तुझी को हमारी सकल प्रजा जी आप सवारी सिर को सिर सुख दियो सतन को पल मोहब्बत कियो कट कट के अंतर की जान भले बुरे की पीर पहचान जीटी दे कुंजरे अतुल्ला सब पर कृपा दृष्ट कर भूला संकर दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पहचान कट कट के बड़ की जान जब करक करा करतारा बजा सक सब देह हमारा जवा कर दो कम तुम मैं मिल दे तरसम जेते बदन सिर सब तारे आप आपने पूज चाहे तुम सभी तेरे तेरा लो नाम वेद वेद रे आलम निरंकार निरंकार निर्नाम वे आदि नीले नाल संग साका मूल चार वेदा जाको प्रेम न भाव वेदा ताको करपान अनुमान महामूर्ख वेद में जान महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का जीन तने पे आप आपने खुदाय जेती बंद बिन बिन तो जेती तुमरा लगा न जाए पसारा के विद सदा प्रथम संसारा एक है रूप रूप स्वरूप रंग पे और आपके रूपा देर से दिखनी उद्भुत काल भाव रचनी गांव बोल राजा बैठा हंस मटका शंकर कहता सगरी सृष्टि गाया जब आवाज का स्वरूप से अम्ब अब रक्षा मेरी तुम करो सिक्के वार शिक्षा करो दुष्ट देव को दुष्ट पाता सकल मलेज करो रण खाता जय सुस्त सरणी परे
पुरख जोन पग परे तिहारे तिरके तुम संकट सब तारे जो कल को एक बात है ताके कान निकटने है रक्षा वाले तारे सब काला दुष्ट रंग करे निकाला विपात संजान हरे और ताके ताप तक मोरे और हित सिद्ध कर्मों से कोई दुष्ट जात सके कोई एक बार जन्म तुम्हारा काल बांध देता है बारा जन्म नाम तिहारों का तार दुष्ट लोक तेरा अटकेत में शरण तिहारी आप हाथ ले हो बारी सर्व डोर मोह साई दुष्ट लोक ते ले उठाई कृपा करियन पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुमरता सकल देख को अर्ता दुष्ट दोखियन को छय करता जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ काला मन बात पर पावे सोई लोक नत से व्यापक होई है दिल सुन गूंग जो आए सुर सिना पावई सुने मूड चितलाए चतुरतावई दुख दर्द पाव निकट न तिन नर के रहे और जो या की एक बार चौपाई को कहे दुख दर्द पाव निकट न तिन नर के रहे और जो या की एक बार चौपाई को कहे हर मन तन वस्या सोई 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 जय जयकार जय जयकार जय जयकार करे सब कोई जय जयकार जय जयकार जय जयकार करे सब कोई गुरु गोविंद सिंह तेरी जय होवे सिंह तेरी जय होवे गुरु गोविंद सिंह तेरी जय होवे सिंह तेरी जय होवे सब देवते फुल बरसांदे सब देवते फुल बरसांदे गुरु गोविंद सिंह तेरी जय होवे 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 जय जयकार जय जयकार जय जयकार करे सब कोई जय जयकार जय जयकार करे सब कोई जय जयकार जय जयकार जय जयकार करे सब कोई जय जयकार जय जयकार करे सब कोई गुरु गोविंद सिंह तेरी जय होवे गुरु गोविंद सिंह तेरी जय होवे सब देवते फुल बरसांदे सब देवते फुल बरसांदे गुरु गोविंद सिंह तेरी जय होवे गोविंद सिंह तेरी जय होवे गुरु गोविंद सिंह तेरी जय